आप देखो जूता कितना भी महंगा क्यों ना हो, उसे आप पैर में ही पहनोगे, उसे गले का हार बना के तो कभी नहीं घूमोगे। और जो फूल हम मार्केट से लाते हैं 5 रुपये 10 रुपये के, उसको हम माला बनाते हैं, भगवान पे चढ़ाते हैं, पूजा के काम में लाते हैं। देखो यहाँ कहने का तात्पर्य क्या है कि इंसान अपने आप को कितना भी बड़ा क्यों ना समझे, लेकिन उसको जो बड़ा बनाते हैं वो उसको पावर पोजीशन उसकी कभी नहीं बनाते हैं। इंसान की जब आत्मा में गुण होती है, वहाँ से सुगंध निकलती है, फ्रेग्रेंस निकलती है, तो वही चीज़ें आपको एक्चुअल में बड़ा बनाती हैं। हम जिस समाज में, परिवार में, परिवेश में रहते हैं, बहुत से लोगों के पास बहुत ही बड़ी पोजीशन होती है, पावर होती है, पोस्ट होती है, बड़ा सुंदर घर होता है, माल होता है, नौकर चाकर, गाड़ी बंगला सब कुछ होता है, और इस आधार पे वो सोचते हैं कि हमें इज्जत मिले, तो कभी भी पॉसिबल नहीं होते हैं। इस तरह के जो भी प्रवृत्ति के लोग होते हैं ना, बहुत ही घमंडी होते हैं, हाईली इगोइस्ट होते हैं, हमेशा आपके ऊपर चढ़ के रहेंगे, दबंगी दिखाएंगे, लोगों को चाहेंगे कि सिर्फ और सिर्फ मेरी सेवा करे, हमेशा मेरी चापलूसी चाटुकरी चमचाई करे, कभी भी मेरी कोई भी बात ना काटे, और मेरे हर बात पे हाँ में हाँ मिलाते रहें, और हमारे सर्विस के लिए, सेवा के लिए हमेशा अवेलेबल रहें। इस तरह के देखना जो भी लोग होते हैं महा ही बहियात किस्म के होते हैं। जब भी आपसे सर्विस की ज़रूरत होगी तुरंत चाहेंगे कि आप इंस्टेंट कॉल पे आ जाओ, लेकिन जब आपको इनकी ज़रूरत पड़ेगी तो कभी नहीं आने वाले हैं, हमेशा कोई ना कोई बहाना करके निकल लेंगे। इस तरह के जो महा बहियात किस्म के लोग होते हैं ना, इनसे हमेशा डिस्टेंस और स्पेस रखना सीखो, और रिश्ते में कभी भी बहुत ज़्यादा मत झुको। देखो रिश्ता झुकना चाहिए, कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए, लेकिन इतना ज़्यादा भी मत कॉम्प्रोमाइज़ करने लगो कि इस तरह के जो लोग होते हैं आपको सिर्फ शोषण दोहन दमन करते रहें, आपका जीना मुश्किल कर दें। आप देखो जूता कितना भी महंगा क्यों ना हो, अंत में वो भी टूटता है, उसकी भी सोल होती है वो भी घिस जाती है, उस जूते को भी हम फेंक देते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि आप कितने भी बड़े क्यों ना हो, ये आपकी पहली बात की भ्रम में है। जैसे छिपकली को ये भ्रम होता है कि वो छत को पकड़े हुए है, तो क्या छिपकली छत को पकड़े हुए है? ये जो इस तरह की प्रवृत्ति के जो लोग होते हैं ना, जो अपने आप को समझते हैं कि हम बहुत ही बड़े हैं, स्ट्रांग हैं, सर्वशक्तिमान हैं, हम तो भाई एकदम रावण की तरह है, हम ही तो धरती पे है, इस धरती को, इस सृष्टि को हम ही तो चला रहे हैं, परिवार को हम ही तो चला रहे हैं। पहली बात कि ऐसे लोगों को एक बहुत भारी भ्रम में जीते हैं, इनको इनके भ्रम के साथ जीने दो। आप जीवन के वास्तविकता को समझो, कोर को समझो, अपने आत्मा को मजबूत बनाओ, आत्मसम्मान के साथ रहना सीखो। जिस दिन आपकी आत्मा में सही मामले में पावर आ जाएगी ना, आप घड़ी घड़ी लोगों की बातों से परेशान भी नहीं होगे, ना ही लोगों की जो बातें हैं, सेल्फ लो डाउन करने वाली बातें आपके दिमाग को कैप्चर करेंगी, ऑक्यूपाई करेंगी। इसलिए हमेशा अपने मन को स्ट्रॉन्ग करते जाओ। अब देखो एक बच्चा भी होता है ना, स्कूल जब जाता है तो वहाँ उसके फैमिली डायनेस्टी, फादर मदर का नाम नहीं पूछा जाता है। बच्चा को क्लास में अगर पहचान मिलती है, आइडेंटिटी मिलती है, तो उसके पर्सनल ज्ञान, नॉलेज, विजडम, उसके कैरेक्टर, डिसिप्लिन, ओवरऑल जो उसकी पर्सनालिटी होते हैं उस आधार पे मिलते हैं। एक औरत की भी जो पहचान पति, पिता, पुत्र नहीं होता है, उसकी आत्मा की क्वालिटी होती है, वो कितना स्ट्रॉन्ग है। झांसी की रानी कौन थी? ठीक है, वो उसकी आत्मा की पहचान थी, क्वालिटी थे, जो आज भी हम जानते हैं, पहले भी लोग पढ़ते थे। तो ये सारी बातें जो हैं क्या बताती हैं कि हमेशा अपने आत्मा को स्ट्रॉन्ग करके चलो, मजबूत बना के चलो। ये जो लोग ये कहते हैं ना कि भाई वो बरका हैं, हम कहते हैं कि आप किस आधार पे बरका हैं। इस तरह के जो भी लोग होते हैं, पहले इन लोगों को तो बात करने की तमीज़ नहीं होती है, ज़रूरत से ज़्यादा ही अहंकार में घिरे होते हैं। और देखो आप अपने मन का जो जख्म है ना उसको भरते जाओ। जब आपका मन का जख्म भरता जाएगा ना, तो आप अपने आप स्ट्रॉन्ग हो जाओगे। दूसरे के लोगों के गिरने, क्या आप दूसरे लोगों पे आप कभी भी डिपेंडेंट नहीं रहोगे कि दूसरा आपका हेल्प करेगा तब आप उठोगे। आप देखो आज आप सीढ़ी पे चढ़ रहे हो, मेहनत कर रहे हो, आपको उठने में लोग मदद नहीं कर रहे, कल ये जब आप निकृष्ट प्रवृत्ति के लोग होंगे, नीचे गिरने लगेंगे, तब आप भी इनसे डिस्टेंस कर देना। उस समय आप इनको स्पष्ट रूप से बता देना कि हम एक सांसारिक आदमी है, ऋषि मुनि संत महात्मा बुद्ध बन के जीने नहीं आए हैं, कि आपकी सेवा के लिए अवेलेबल रहेंगे। कहने का तात्पर्य है कि हमेशा अपने मन को स्ट्रांग करो और बेकार और बहियात के लोगों को उलझना छोड़ दो, और 2 3 4 लाइन में, शब्द में जवाब दे के इनसे आप अलग कर लो, तभी आपकी जीवन की जो दिशा है ऊपर उठते जाएगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, नेचर के नज़दीक बैठना सीखो। आप देखो प्रकृति में ना अजीब सी पॉजिटिविटी भरी है, जो आपके हर जख्म को भरते जाएगी। इसलिए प्रकृति के नज़दीक जब भी आप बैठोगे ना, तो आप पावरफुल फील करोगे, आपको कभी भी अकेलापन नहीं फील होगा। अगर आप पार्क में भी, खुले मैदान में भी अकेले बैठे हो, लेकिन वहाँ आपको संपूर्णता का एहसास होगा। लेकिन घर परिवार में आप 10 लोगों के बीच में भी बैठे हो, तो अंदर से आपको हॉलोनेस लगेगा, आपको बेचैनी लगेगा, आपको घर छोड़ के भागने का मन करेगा। क्योंकि ये जो लोग से आप घिरे हुए हो ना, बेकार के लोग, बहियात के लोग, फालतू के लोग, सिर्फ और सिर्फ निगेटिव बातें बोल रहे हैं, कमेंट पास कर रहे हैं, आपको रुला रहे हैं, घुटा रहे हैं। सो क्या हो रहा है कि आपकी आत्मा की पावर जो है डिप्लीट हो रही है। आप नेचर के नज़दीक बैठोगे तो आप देखो बाया पक्षी होती है, टेलर बर्ड होता है, इतना सुंदर घोंसला बनाता है कि आप भी सोच में पड़ जाओगे कि इसको भगवान ने ये क्वालिटी कहाँ से दिया। उसके आत्मा में क्वालिटी है, नेचुरल इंस्टिंक्ट है। कहने का मतलब है कि हमारे आत्मा में भी अद्भुत क्वालिटी होती है, लेकिन हम कभी भी अपने आत्मा के अंदर टटोलते ही नहीं कि हम भी अपना इतना सुंदर घर बना सकते हैं, घोंसला बना सकते हैं, जीवन में बढ़ सकते हैं। घड़ी घड़ी बेकार के जो लोग को रिश्ता निभाना नहीं आता है, उनकी बातों में हम पड़े रहते हैं। इसलिए हमेशा अपने मन को स्ट्रांग करो और आगे की तरफ बढ़ते जाओ।